यस्सु मसीह के नाम से तमाम मेरे चैनल को सुनने और देखने वालों को खुलूस भरा सलाम कहती हूँ। मैं सिस्टर नीना क्रिश्चियन अवेकन मदर चैनल से खुश आमदीद कहती हूँ। बचपन में मुझे कहानी पढ़ने और सुनने का बहुत शौक था और आज भी ये शौक मुझ में जिंदा है, क्योंकि मैंने कहानियों को बड़ी बारीकी से समझा है। ये कहानियाँ जो हम बचपन में पढ़ते और सुनते हैं, असल में यही वो हमारी ही कहानियाँ हैं जो बड़े होकर फिल्मों और ड्रामों और इर्द गिर्द जिंदगी में घूम फिर रही होती हैं। इन सब को कहानियों की सूरत में समझना ही असल सबक है। चले मैं आपको आज एक सबक आमोज़ कहानी सुनाती हूँ। एक दफा का जिक्र था, एक दौलतमंद सौदागर की बीवी मर गई थी। कुछ अरसा के बाद वो खुद भी दमा की बीमारी में मुब्तला हो गया था। सौदागर ने अपनी तमाम जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी थी। हजारों की जायदाद पाकर उसका नौजवान बेटा और उसकी बीवी सौदागर की अच्छी देखभाल करने लग पड़े थे। मगर कुछ अरसा गुजरने के बाद इनका होश और जोश ठंडा होकर ये नौबत आ गई थी कि बीमारी का इलाज तो दूर, खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलने लगा जो घर में पकता था। एक दिन बेटे ने कह दिया, बाबा जी आप अपनी चारपाई सामने बिछा ले तो अच्छा होगा। हर वक्त खांसने से बच्चों को बीमारी लगने का अंदेशा है। बीमार बाप को सब्र और शुक्र के अलावा कोई चारा ना था। बूढ़े बाप ने बेटे से कहा, मुझे एक कंबल चाहिए क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। जवान बेटे ने अपने छोटे बेटे से कहा, दादा जान के लिए कंबल उठा लाओ। छोटा लड़का फौरन कंबल उठा लाया और दादा जान से कहा, इसमें से आधा कंबल फाड़ लें और आधा कंबल मुझे वापस कर दें। दादा जान बोले, भला आधे कंबल से मेरी सर्दी क्या जाएगी? बाप ने छोटे बेटे से कहा, दादा जान को सारा ही कंबल दे दो। ये सुनकर छोटे बेटे ने अपने बाप को मुखातिब करके बड़ी हैरानगी से कहा, ऐसा कंबल घर में तो एक ही है। अगर सारा कंबल दादा जान को दे दिया तो जब आप बूढ़े और बीमार होकर सामने चारपाई बिछाएंगे तो आपको मैं क्या दूंगा? बाप अपने छोटे बेटे की मासूम और मामूली सी बात सुनकर थोड़ी देर खामोश हो गया और अपने बूढ़े बाप से माफी मांगकर दिल से खिदमत करने लगा, जिससे उसका बूढ़ा बाप भी खुश हो गया और उसकी अपनी आखिरत भी संवर गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है, जैसा हम अपने बेटे बेटियों को सिखाएंगे वैसे ही हमारे बच्चे सीखेंगे। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करें, क्योंकि ये हमें पाक कलाम भी हदायत देता है, तू अपने माँ और बाप की खिदमत कर। हम खुद से खिदमत करना नहीं चाहते और दूसरों से उम्मीद रखते हैं कोई दूसरा हमारी खिदमत करे। याद रखें, जिस तरह से हम खिदमत देंगे उसी तरह से पलट कर वक्त हम पर भी आएगा, क्योंकि दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू करोगे वहीं घूमकर उसी जगह वापस आएगी। दोस्तों, अगर सीखने को कुछ मिला है तो ज़रूर इस सबक आमोज़ कहानी से खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।